हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। आज आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन तो सर दो बार पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी। क्या है रीवैल्यूएशन का नियम? रीवैल्यूएशन का नियम है सर कि एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करता है और लायबिलिटी का भी इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करता है। एसेट्स का इंक्रीज क्या होता है? बोले सर एसेट्स का इंक्रीज जो होगा वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज डेबिट में आएगा। लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट में आएगा और लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट में आएगा और डिक्रीज क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा तो सर वो भी डेबिट में आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर को मिलता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। ये सब बात ऑलरेडी डिस्कस है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको फिर से जाकर के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टॉपिक ही बनवा के रखे हैं हम वीडियो में रिवैल्यूएशन का, उसको सुनना चाहिए। हालांकि हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए तो प्रॉफिट और लॉस के टर्म में सोचिए। प्रॉफिट कैसे? एसेट्स के बढ़ने से क्या होगा? फायदा, एंट्री। सर एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स तो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट क्रेडिट। प्रॉफिट का नाम रिवैल्यूएशन। एसेट्स घटेगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस का नाम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। लायबिलिटी बढ़ेगा, लॉस हो जाएगा, एंट्री। सर लॉस को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस का नाम रिवैल्यूएशन। और लायबिलिटी बढ़ा है तो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी घटने से प्रॉफिट हो जाएगा, तो लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और जो फायदा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। फायदे का नाम क्या रखेंगे? रिवैल्यूएशन। बात समझते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। कौन होते हैं ओल्ड पार्टनर? जो बैलेंस शीट में जिनका कैपिटल दिया होता है वही होता है ओल्ड पार्टनर, और उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये था डिस्कशन बेसिक। रिटायरमेंट में क्या क्या बनता है? हम बोले एक तो रिवैल्यूएशन, वो तो एज जैसे हम लोग सीखे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन में, सर वो तो वैसे ही बनेगा। हम बोले हाँ। दूसरा बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिक्टो जैसे आप एडमिशन में सीखे हैं वैसे ही होता है, विथ लिटिल चेंजेस। क्या चेंजेस है? हम बोले कि सर हम लोग जब एडमिशन बनाए थे तो आप बोले थे कि कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बनाना। हम बोले अब भी हम आपको वही बोलेंगे, कैपिटल को दो हिस्सों में बनाना। पहला हिस्सा क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व पार्टनर को दे देंगे जैसे एडमिशन में करते थे। लॉस के नाम वही चार। बैलेंस शीट का एसेट साइड में गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड, ये चारों लॉस के ही नाम है। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में अगर आपको कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या रिजर्व मिलता है, वो पार्टनर को हम लोग दे देते हैं, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए एक अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? हाँ। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के लिए भी सर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, उसको आप जर्नल रिजर्व की तरह हर बार ट्रीट नहीं कर पाते। हम बोले हाँ, वो सीखे हुए हम लोग। डिफरेंट क्या है? हम बोले जब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमें सबसे पहला, जो पार्टनर रिटायर करेगा उस पार्टनर का गुडविल का पैसा उसको दिया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को गेन होगा उसको, जिस पार्टनर को गेन होगा वो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। रिटायरमेंट के समय अगर हम लोग को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा दो बार होगा। कितना बार? हम बोले दो बार। कब? जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा दो बार होगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा? हम बोले सर रिटायरिंग पार्टनर। इसके अलावा भी हम बोले इसके अलावा भी अगर कोई करेगा तो वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हम बोल रहे हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को पैसा क्रेडिट साइड देगा गेनिंग पार्टनर, और जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर का पैसा डेबिट साइड में लिखा जाएगा बाय द नेम ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हम क्या बोले? गुडविल का ट्रीटमेंट दो बार होगा। जब आप नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िएगा तो आपको सबसे पहला काम जो मिलेगा वो है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? दो बार। एक बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट साइड में देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? जो रिटायर कर रहा है वो तो पक्का सेक्रीफाइस करेगा,
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस करे? हम बोले हाँ, ऐसा हो सकता है। तो सर जितने भी लोग सेक्रीफाइस करेंगे उन सभी को गुडविल का पैसा उनके सेक्रीफाइस के बराबर का क्रेडिट साइड में दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। हम बोले हाँ, किसके नाम से? गेनिंग पार्टनर के नाम से। और दूसरा बार ट्रीटमेंट, जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो कहां लिखा जाएगा? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। और किसके नाम से? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके नाम से। हम जो बात बोले हैं जब बनाएंगे तो आपको फिर से याद दिलाएंगे। पहला काम क्या बोले कि सर पार्टनर कैपिटल को दो हिस्सों में बनाना है। एक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद हम जानते हैं कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट और सस्पेंस। ये कहां मिलेंगे? एसेट साइड में। नीचे का इंफॉर्मेशन आएंगे तो पहला काम क्या मिलना है? सर पहला चीज मिलेगा गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार। 2 बार कैसे कैसे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट साइड में देंगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट साइड में। हम बोले हाँ। दूसरा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में, ये तो जानते थे। और तीसरा, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तीसरा काम क्या मिलेगा? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कैसे सेटल होगा? क्वेश्चन बताएगा आपको कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको पेमेंट करना है या उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करना है। अगर क्वेश्चन बताएगा तो जिस तरह बताएगा उस तरह कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में। मेरे बातों को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। हम क्या बोले कि सर इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिलेगा? गुडविल 2 बार ट्रीटमेंट होना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में। हम बोले ठीक। दूसरा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। तीसरा बात, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्या सेटलमेंट होता है? हम बोले सर जो पार्टनर रिटायर होगा क्वेश्चन उसके बारे में बताएगा कि उसका पैसा क्या करना है। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पेड कर देंगे, तो पे करने बोलेगा तो बैंक या कैश से पेमेंट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर सर लोन के नाम से लिख देंगे रिटायरिंग पार्टनर का। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, तो हम लोग उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और इस लोन पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या मिलेगा? 6% का लोन पर एनम के हिसाब से। हम बोले ओके, ये बात समझ में आता है। सर और क्या मिल सकता है? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग भी मिल सकता है। ड्रॉइंग कहां जाता है? सर पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। तो इसका मतलब हुआ सर नीचे में सिर्फ 4 बात हमको मिलने वाला है। क्या क्या? गुडविल 2 बार ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट और डेथ में। दूसरा बार बोलो सर, दूसरा मिलेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ये तो सर यूजुअल है, एडमिशन में भी मिलता था। तीसरा बात हम बोले ड्रॉइंग, सर ये पहले भी था, ड्रॉइंग भी आता है। और चौथा बात सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैसे सेटल होगा? हम बोले सर क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा पेड करना है तो बैंक के नाम से, और बोलेगा लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन में ट्रांसफर के नाम से। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, पे नहीं करेंगे। बात समझ रहे आप मेरा? ये हुआ हम लोग का पार्टनर कैपिटल का बात कि सर रीवैल्यूएशन समझ गए। पार्टनर कैपिटल में बस 2 ही बात नया है, एक गुडविल का, दूसरा सेटलमेंट का। हम बोले हाँ। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप जैसे बनाते थे एज यूजुअल वैसे ही बनाते रहिएगा। बैलेंस शीट में आएंगे तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है XYZ पार्टनर है फर्म के अंदर जो प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटते हैं, तो ओल्ड रेशियो मालूम। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। बोल रहा है बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल सब जोड़ के 8,89,000। एसेट साइड में कैश एंड बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क और गुडविल। गुडविल क्या है? लॉस है सर, उसको राइट ऑफ करते हैं हम लोग। 8,89,000। जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020, अगले ही दिन जेड रिटायर कर दिया है बिजनेस से। विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, नंबर 1 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू 5,80,000। बैलेंस शीट में देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख का था, अब वो कितने का हो गया? 5,80,000। सर इंक्रीज कर रहा है एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 47 हो जाएगा, पहले 50 का था, घट रहा है इन्वेस्टमेंट। स्टॉक 94 का हो जाएगा, पहले 1 लाख का था, सर स्टॉक भी डिक्रीज कर रहा है। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% का। ट्रेडमार्क और वैल्यू लेस, तो सर ट्रेडमार्क भी घट जाएगा, वैल्यू लेस का मतलब 0 हो गया ट्रेडमार्क। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड।
बोल रहा है 12,000 रुपया का क्रेडिटर के अंदर एक अमाउंट इंक्लूड है जो कि मांगा नहीं जाएगा, तो सर क्रेडिटर भी घट जाएगा। गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, बोल रहा है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा और 1 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज। प्रॉफिट दिया हुआ है 3 सालों का 1,20,000, 1,00,000 और 95,000 ये दिया हुआ है। पास जर्नल एंट्री गिव कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। बोल रहा है एंट्री करके बतलाइए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखलाइए और उसके अलावा क्या बोला है, बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। हम लोग बोले ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो करते हैं वर्किंग। क्वेश्चन का नंबर 32, ये क्या है, वर्किंग किस चीज का, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट को एवरेज करने बोला है। देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95, सभी को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 1, 2, 3,15,000 1,05,000 का एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1, तो गुडविल कितना आया, 1,05,000। इसमें जेड का हिस्सा, क्योंकि वही रिटायर किया है, जेड शेयर इन गुडविल 1,05,000 में जेड का हिस्सा 1/3 35,000। क्या हम लोग गेन रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल, एक्स और वाई का इक्वल। क्यों इक्वल, क्योंकि सर जेड रिटायर हुआ है, ओल्ड रेशियो मालूम है, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हम लोगों को सिखाए हैं कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका हिस्सा हटा दो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो। तो हम लोग को गेन का रेशियो चाहिए गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, तो 1:1। ये हम लोग का वर्किंग का बात हुआ। पहले इतना बात लिखो, फिर हम लोग जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ए में क्या करना है हम लोग को, जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री कहां से करते हैं, याद रखिएगा, बैलेंस शीट से। हम फिर से बोल रहे हैं, पहले एंट्री बैलेंस शीट से। किस चीज का, प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट का नाम, लायबिलिटी साइड का पीएल और रिजर्व, और एसेट साइड में जो मिलेगा वो क्या है, लॉस। लॉस का नाम हम बोले सर गुडविल, एसेट साइड का पीएल, एडवर्टीजमेंट और सर डेफर्ड एक्सपेंस। अगर इस तरह का कुछ मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। चलो देखें बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है क्रेडिटर, दूसरा नाम जर्नल रिजर्व। सर ये प्रॉफिट है, ये बांट दीजिए। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है। तो पहला चीज जिसका एंट्री हम करेंगे, कब करेंगे, जब वो रिटायर किया 1 अप्रैल। बोलो क्या एंट्री होगा, रिजर्व बांटने का, चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े हम लोग पार्टनरशिप में। उसके बाद एडमिशन में भी पढ़े हैं कि सर जनरल रिजर्व तो वहां भी आता था। क्या एंट्री होगा, जनरल रिजर्व सर बाय नेचर क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाएगा। हम बोले बिल्कुल सही जवाब, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 ओल्ड पार्टनर कौन है, सर एक्स वाई जेड तीनों, क्योंकि तीनों ही बैलेंस शीट के अंदर है। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, मतलब तीनों ही क्या है, ओल्ड है। कितने रुपए का, 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग में, ओल्ड में। तो सर 20,000 20,000 20,000। बी जनरल रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 1:1:1। ये हुआ पहला एंट्री। सेकेंड, एसेट साइड में कोई लॉस गुडविल। सर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगा? डेबिट है गुडविल, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट, तो गुडविल तो क्रेडिट हो गया। तो सर गुडविल क्रेडिट होगा तो पार्टनर को डेबिट कीजिए, लॉस तो उन्हीं को मिलेगा। सर आप गुडविल को बार बार लॉस क्यों बोलते हैं? वो तो एसेट्स है दोस्त। एसेट्स वो होता है जो आप खरीद के लाओ, जो आप जनरेट कर लो बिना कुछ खर्चा किए, उसको आप किस बात के लिए एसेट्स बोलेंगे? यही तो समझा रहे हैं आपको कि हम लोग का सिलेबस इसको सेल्फ जनरेटेड मानता है, तो ये हम लोग के लिए एसेट्स है ही नहीं। कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नहीं लिख सकते हैं। तो जो चीज लिख नहीं सकते अगर हम उसको लिख दिए हैं तो हमको हटाना पड़ेगा, तो लॉस तो होना ही हटाने से। ये है 33,000 का। क्या ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा? ऑफकोर्स ये भी ओल्ड में ही बटेगा। बैलेंस शीट का चीज हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटता है, क्योंकि उसमें ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। बी गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ 1:1:1। अब बोलो, अब क्या? नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ते जाइए और पढ़ के जो एंट्री ले करते चलेंगे। सबसे पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 का हो गया। पहले कितने का था? 4 लाख का। सर 1,80,000 से एसेट्स बढ़ा, एंट्री। सर एसेट्स बढ़ा है तो एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सर अगर एसेट्स बढ़ गया है तो हमको तो फायदा है, फायदा क्रेडिट होगा। और चैप्टर में फायदा का नाम रीवैल्यूएशन। वेरी गुड, चलिए लिखिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 1,82,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,80,000। बी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अपवर्ड। थर्ड एंट्री भी हो गया। अगला पढ़ो। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 47 हो जाएगा और स्टॉक 94 का। तो सर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 50 का है तो वो 3 से घट रहा है। स्टॉक 1 लाख का है सर, वो 6 से घट रहा है। तो दोनों ही एसेट्स घट रहे हैं, तो सर एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, और एसेट से घटने से लॉस होगा, लॉस को डेबिट कर दीजिए। लॉस का नाम रीवैल्यूएशन। एंट्री बोलो। सर एंट्री होगा, यहां पे कर देते हैं फोर्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि सर एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। स्टॉक 6,000 से और इन्वेस्टमेंट 3,000। दोनों मिला के कितने का लॉस? 9,000। बी स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड आइए देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं नीचे वाला? चलिए आ रहा है। अगला पढ़ो। अगला पॉइंट बोला है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनेगा। 2 लाख का 5% 10,000। अगला एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर ये भी लॉस है। ऑफकोर्स हमको शक हो रहा है कि भाई मेरा बकायेदार हमको 10,000 रुपया नहीं देगा, तो क्या वो लॉस नहीं है मेरे लिए? हाँ, तो सर लॉस को डेबिट और नाम क्या लिखेंगे क्रेडिट में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड @ 5%। एंट्री नंबर 6 पॉइंट लिखा है ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। बोल रहा है ट्रेडमार्क 1 भी रुपया नहीं देगा। ट्रेडमार्क कितने का है? 20। तो सर 20,000 का एसेट से अब 1 भी पैसा नहीं मिलना है, मतलब एसेट्स घट गया। एसेट्स घटा तो लॉस हुआ, लॉस डेबिट। लॉस का नाम रीवैल्यूएशन।
2 ट्रेडमार्क, कितने का? 20,000। बी, ट्रेडमार्क बिकम वैल्यूलेस। पॉइंट नंबर 7 लिखा है, अगला पॉइंट नंबर 5 में 12,000 क्रेडिटर में इंक्लूड है जो कि मांगा नहीं जाएगा। तो सर क्रेडिटर घट गया, किसी आदमी, कोई आदमी जो मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको हमसे पैसा लेना था, वो बोला जाओ अब 12,000 नहीं मांगेंगे। तो सर लायबिलिटी अगर आपसे पैसा नहीं मांगेगा तो आपको फायदा तो क्रेडिट होगा, फायदा का नाम रीवैल्यूएशन। तो सर क्रेडिट में तो लिख देंगे रीवैल्यूएशन, और डेबिट में क्या लिखेंगे? हम बोले क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर क्या था? लायबिलिटी, नहीं मांगेगा तो डिक्रीज कर गया। तो एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, ये तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और फायदा हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बिजनेस को फायदा हो गया, कितने रुपए का? 12,000। बी, क्रेडिटर रिड्यूस्ड, 12,000। आगे अगला आइटम है सर गुडविल को लेके, हम लोग गुडविल वर्किंग में निकाले हैं। जेड का हिस्सा कितना है? 35। और हम लोग रिटायरमेंट में गुडविल का एंट्री क्या सीखे? सर जिस पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट, एक्स को गेन, वाई को गेन, और जिसको सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट। सेक्रीफाइस इसको हुआ है, जेड को। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल भी डेबिट, 2 सेक्रीफाइस किया है जेड, तो 2 जेड कैपिटल, कितने रुपए का? 35। किस रेशियो में? गेन रेशियो में, जो हम लोग निकाले थे 1:1। बी, गुडविल एडजस्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। आगे पढ़ो सर, अब कुछ नहीं है, खत्म। जब सारा एंट्री खत्म करते तो याद है हम बोले थे कि एक एंट्री अपने आप छूट जाता है, कौन सा? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का। चलो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालें। क्या हम आपको सिखाए हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस? हाँ। कैसे निकालते थे सर? आप बोले थे कि रीवैल्यूएशन का डेबिट लॉस रिप्रेजेंट करता है, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे रीवैल्यूएशन का नाम ढूंढो। रीवैल्यूएशन सर एक बार क्रेडिट 1,80,000, उसके बाद डेबिट 9,000, उसके बाद डेबिट 10,000, डेबिट 20,000, क्रेडिट 12,000, खत्म। तो सर डेबिट में है 39,000 और यहां पे है 1,92,000। ऑफकोर्स हमको प्रॉफिट हुआ है। चलिए प्रॉफिट का पैसा निकालते हैं, कितना? 1,92,000 का फायदा, 39,000 का लॉस, नेट में 1,53,000। ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। हम बोले हाँ। तो बताओ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है पार्टनर को, एंट्री क्या होगा? सर प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ। तो सर प्रॉफिट अगर दे देंगे तो बिजनेस से के पास से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो जो क्रेडिट है वो कहां चला जाएगा? डेबिट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को डेबिट किए, प्रॉफिट खत्म। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। बात समझते हैं? चलिए लिखा जाए, इसको मिटाया जाए और एंट्री किया जाए। फिर 1,53,000 का प्रॉफिट। 9th नंबर एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितने का प्रॉफिट? 1,53,000। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं और ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1:1। 51,000, 51,000, 51,000। बी
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो ऑफ 1:1:1। क्या एंट्री खत्म हो गया? हम बोले नहीं सर, क्यों? लास्ट एंट्री कर दिए। जो पार्टनर रिटायर किया है उसका पैसा के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे? सर जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका पैसा सेटल करना पड़ेगा, या तो कैश से सेटल होगा या तो लोन से सेटल होगा। क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो लोन से सेटल होगा। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जेड को कैसे सेटल करना है, तो कैसे सेटल करेंगे? लोन से। तो सर उसका एंट्री होगा। तो हम लोगों को जब ये एंट्री कर लेंगे तो 10वां एंट्री के लिए 4 लाइन छोड़ देना है। कितना लाइन छोड़ देना है? 4 लाइन। कि सर वहां पे 4 लाइन छोड़ देंगे तब आएंगे पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेटिंग में। पहले आप इतना बात लिखो। चलो अब क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा याद दिलाओ तो हमको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर 2 हिस्सों में। पहले बैलेंस शीट। क्या खोजोगे बैलेंस शीट से? सर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस। कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व अगर हमको लायबिलिटी साइड में मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। और अगर डेबिट साइड मिलेगा तो सर एसेट साइड मिलेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। एसेट साइड में क्या मिल सकता है? बोले कैपिटल मिल सकता है और लॉस मिल सकता है। लॉस के नाम 4, क्या क्या? गुडविल और बताओ, पीएल और बताओ, एडवर्टीजमेंट और बताओ सर डेफर्ड। सर ये तो डिक्टो एडमिशन की तरह ही है। हम बोले हाँ। चलो पहले इतना बात तो करें कि बैलेंस शीट से क्या क्या आएगा। लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल दिखा और रिजर्व दिखा, तो सर कैपिटल के लिए क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। क्या जरूरी है कैपिटल हमेशा हमको लायबिलिटी में दिखे? कोई जरूरी नहीं है। लायबिलिटी में दिखा इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं क्योंकि सर लायबिलिटी क्रेडिट होता है। अगर एसेट्स में दिखता तो हम डेबिट में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। रिजर्व 60,000 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देते थे। बैलेंस शीट का चीज हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो पे ही मिलता है। एसेट साइड सर एक लॉस का नाम मिला, गुडविल। कितना? सर 11, 11, 11 तीनों में लिख दीजिए। बैलेंस शीट का बात तो खत्म। अब सर नीचे इंफॉर्मेशन में जाएंगे, 4 बात मिलेगा। क्या क्या बाबू? पहला गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में, जो गेन करेगा उसको डेबिट में। हम बोले अच्छा। दूसरा क्या मिलेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आया क्रेडिट में, लॉस आया डेबिट में। तीसरा क्या मिलेगा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहां जाता है? डेबिट में। और चौथा क्या मिलेगा? जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका सेटलमेंट। हम बोले बिल्कुल। चलिए शुरू करें। सबसे पहला काम क्या बोले? गुडविल। क्या गुडविल निकाले हैं? हाँ 35,000। क्या सिखाए थे? 2 बार ट्रीटमेंट होगा। एक बार जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में। सेक्रीफाइस कौन किया है? जेड, क्योंकि सर वो रिटायर किया है, वो सेक्रीफाइस किया है, उसका पैसा क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे? एक्स का। और किसका? वाई का। 17,500 17,500। और दूसरा बार जो गेन किया है उसका डेबिट में। नाम किसका लिखेंगे? जेड का। एक्स और वाई को पैसा सिखा दिए थे ये बात, उसका प्रैक्टिस दिखा दिए कि गुडविल हमेशा 2 बार होगा। सेकेंड सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो बाय रीवैल्यूएशन। ये क्या है? हम बोले प्रॉफिट। कितना निकाले थे? देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंट्री भी किए थे 51, 51, 51। तीसरा ड्राइंग, क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है। चौथा जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका सेटलमेंट। कैसे करेंगे? हम बोले सर इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है तो हम आपको बोले हैं क्या कि सर जो पार्टनर रिटायर करता है उसका पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर दीजिए।
तो जेड का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर करना है। आओ जोड़े, 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 प्लस 35,000 2,55,000 प्लस 51,000 3,06,000, उसमें से माइनस कर देंगे 11,000, जो बचेगा वो जेड के लोन अकाउंट में। ये क्या बन जाएगा सर? ये है मेरा लायबिलिटी जो बाद में पे करेगा बिजनेस। कितने रुपए का लोन बन गया? 2,95,000। देखिए बुक में आंसर, सर उतना ही है। अब क्या होगा? बस सर खत्म हो गया, एक्स और वाई का बैलेंस शीट ही निकलेगा। ये दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। 3,71,000 3,71,000 और ये है 2,71,000। चलिए माइनस करें, 3,71,000 माइनस 11,000 माइनस 17,500, ये आएगा 3,42,500, ये आएगा 2,42,500। तो ये बन गया हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए अब हम जैसा बोले थे कि आपको एक जगह छोड़ना है, वहां पे है एंट्री नंबर 10, 10वां एंट्री। जो आप जगह छोड़े होंगे पक्का हमको विश्वास है, क्योंकि हम बोले भी हैं आपको 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। किस चीज का एंट्री? हम बोले इस चीज का एंट्री, 2,95,000। क्या एंट्री होगा? हम बोले सर जेड कैपिटल को डेबिट कीजिए टू जेड लोन, जेड कैपिटल डेबिट टू जेड लोन अकाउंट। कितना? 2,95,000। अब हम लोग का जर्नल एंट्री वाला साइड कंप्लीट हुआ। बीइंग जेड कैपिटल ट्रांसफर्ड टू जेड लोन अकाउंट। सर ये जो लोन है ये बिजनेस कब पे करेगा? हम बोले हमको तो नहीं पता, लेकिन जब तक पे नहीं करेगा तब तक आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। ये लोन अब कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी। बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है कि भाई जेड को 2,95,000 देना है, और जब तक नहीं देंगे तब तक जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा जेड का बिजनेस के अंदर, उस पर कितना लोन पे इंटरेस्ट देते? 6%, वही देते रहेंगे, 6% पर एनम। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी और क्या बनाने बोला है क्वेश्चन? एक और इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस शीट। क्या हम आपको बैलेंस शीट सिखाए हैं? 100%। 1 अप्रैल 2020 का। सर आप सिखाए तो हैं लेकिन हम भूल गए। कोई बात नहीं, अभी याद दिला देंगे आपको। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? सर सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसी से बनाते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट का सारा एसेट्स लायबिलिटीज न्यू बैलेंस शीट में आता है, एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व आप यहां लिख चुके हैं, वो थोड़ी आ सकता है। बाकी सारा एसेट्स लायबिलिटीज यहां आएगा। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम इसको इफेक्ट करेगा। हम बोले बिल्कुल। स्टेप नंबर 3, सर कैश अकाउंट का ट्रीटमेंट करते थे। अगर कैश का नाम डेबिट में आएगा तो माइनस कर देंगे, कैश का नाम क्रेडिट में आएगा तो प्लस कर देंगे। हम बोले हां। चौथा, बैलेंस सीडी लिखेंगे। और पांचवा, सर जेड का लोन में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर करेगा अगर उसका पैसा पेड नहीं हुआ है तो जो भी लोन का पैसा होगा वो तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जाएगा। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करें। बैलेंस शीट में कोई खास बात है नहीं सर। पहला स्टेप हम बार बार बोलेंगे, आपको एकदम मेमोराइज करा देंगे कि आपसे गलती बन ही नहीं सकता है। स्टेप नंबर 1, पुराना बैलेंस शीट का सारा एसेट्स लायबिलिटीज नया बैलेंस शीट में आएगा, एक्सेप्ट क्या क्या? कैपिटल और प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। लॉस के नाम 4 याद ही होंगे आपको। चलो सबसे पहला आइटम क्या है? कैश। सारा पैसा अंदर लिखना, कैश एंड बैंक। अमाउंट इज 86,000। बोले ओके। अगला डेटर, अमाउंट इज 2 लाख। स्टॉक
अमाउंट इज 1 लाख. इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 50,000. नेक्स्ट फ्री होल्ड अमाउंट इज 4 लाख. उसके बाद ट्रेडमार्क अमाउंट इज 20,000. गुडविल आएगा? नहीं सर, वो नहीं आएगा, वो तो लॉस है. इधर आ जाओ. क्रेडिटर कितने का? 1,09,000. जनरल रिजर्व सर वो भी नहीं आएगा. उसके बाद है प्रोविडेंट फंड 20,000. कैपिटल वो भी नहीं आएगा. स्टेप 1 खत्म. स्टेप 2 रीवैल्यूएशन का सारा आइटम इसमें एडजस्ट होगा. जैसे सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एंट्री में देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज किया है तो बढ़ा दो. कैसे पढ़ा सर? इंक्रीज किया. दोस्त तुम एसेट्स को डेबिट किया. डेबिट का मतलब ही होता है एसेट्स डेबिट तभी होता है जब वो बढ़ता है. तो जितना बार एसेट्स डेबिट होगा हम जोड़ते चले जाएंगे, जितना बार एसेट्स क्रेडिट होगा माइनस कर देंगे, जितना बार लायबिलिटी डेबिट होगा माइनस होगा, जितना बार लायबिलिटी क्रेडिट होगा उतना बार प्लस होगा. क्योंकि लायबिलिटी का रूल उल्टा है, लायबिलिटी घटने से डेबिट हो जाता है और बढ़ने से क्रेडिट हो जाता है. तो सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट हुआ है 1,80,000, जोड़ के बाहर 5,80,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट और स्टॉक क्रेडिट हुआ है तो माइनस कर दो. 3,000 से 47,000 बाहर. स्टॉक भी माइनस कर दो 6,000. सर डेटर भी प्रोविजन घटेगा? हम बोले हाँ 10,000. ट्रेडमार्क वो भी क्रेडिट हो गया तो वो भी घट गया. कितने से हुआ है? 20,000. तो सर वो तो 0 हो गया. क्रेडिटेड डेबिट हुआ है सर घटा दो. लायबिलिटी डेबिट कब होता है? जब वो घटता है. कितने थे? 12,000 से. स्टेप नंबर 3 कैश. कैश का नाम ढूंढो. क्या एंट्री में कहीं भी कैश का नाम है? नहीं. अगर एंट्री में कहीं कैश का नाम डेबिट होता तो जोड़ देते और क्रेडिट होता तो घटा देते. क्यों? कि सर कैश भी तो एसेट्स. एसेट्स डेबिट कब होता है? जब वो बढ़ता है. तो बढ़ता है तो बढ़ा देते. और एसेट्स क्रेडिट कब होता है? जब वो घटता है. घटता तो घटा देते. लेकिन एंट्री में कहीं पर भी कैश का नाम नहीं है. पीएफ का भी नाम कहीं नहीं है, बाहर करो. चौथा स्टेप सर बैलेंस सीडी कैपिटल. चलो लिख दो कैपिटल. एक्स का कैपिटल 342,500. 242,500. आइए जोड़ के बाहर कर दीजिए. ये आया था तो हाँ ये तो आया था. सर ये आएगा 5,85,000. और जेड का लोन. जेड का लोन कितने का है? सर ये रहा 2,95,000. और हम लोग तो जानते हैं कि बैलेंस शीट का रूल क्या है कि सर अगर हम लोग करेक्ट बनाए होंगे तो ये अपने आप मैच कर जाएगा एसेट्स और लायबिलिटी. हम लोग चलो देखते हैं मैच करा के. पहले लायबिलिटी साइड 5,85,000 प्लस 2,95,000 प्लस 97,000 प्लस 20,000 9,97,000. आओ इधर देखें 86,000 1,90,000 94,000 47,000 5,80,000. ये भी उतना ही आ रहा है 9,97,000. तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32 का ए, जो काफी बड़ा क्वेश्चन था जिसमें सीखने का चीज बहुत था. एंट्री था. पार्टनर्स कैपिटल में 2 बात नया सीखे कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार होता है क्योंकि एंट्री उस हिसाब से है. और दूसरा नया बात क्या था कि सेटलमेंट कैसे किया जाता है. बैलेंस शीट में नया बात क्या सीखे कि सर अगर पार्टनर जो रिटायर होता है उसका लोन अगर रह जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो वो लोन क्या बन जाएगा? लायबिलिटी. इसके अलावा जो बाकी सारा बात था वो तो एज यूजुअल पुराना ही बात था. हम बोले हाँ लिखिए. आइए क्वेश्चन नंबर 32 का बी लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बोल रहा है जो उनका कैपिटल है उसी रेशियो में. कैपिटल कितना है? 45, 30 एंड 15. तो सर रेशियो बना लीजिए 3:2:1. अब बोले चलिए फिर लिखा है बैलेंस शीट दिया हुआ है 1 अप्रैल 20 का.
लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है और कैपिटल है। एबीसी का टोटल है 1,27,000। एसेट साइड में बैंक का बैलेंस है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है, टोटल है 1,27,000। सी रिटायर्स ऑन द एबव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। बोल रहा है सी जो है, जो ऊपर में डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020, उसी डेट को रिटायर कर गया। ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन पे। नंबर 1, फिक्स एसेट्स रिड्यूस बाय 10%, फिक्स एसेट घट जाएगा 10% से, तो सर लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 हो जाएगा, पहले कितने का था 12, तो सर इन्वेस्टमेंट 2000 से घट गया। डेटर वेयर ऑल गुड्स, बोल रहा है डेटर सभी के सभी अच्छे हैं, तो सर जो प्रोविजन 1000 रुपया से है वो हटा दीजिए, वो घट जाएगा, तो फायदा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600 से बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, सर लॉस हो जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट पे 1800 रुपया का इंटरेस्ट अक्रू करेगा, तो सर ये आपके लिए एसेट्स बन जाएगा, आपका एसेट्स बढ़ जाएगा, तो फायदा हो जाएगा। गुडविल पूरे फर्म का है 9000, तो सी का जो हिस्सा होगा वो निकालना होगा। आइए सबसे पहले बात करें क्या क्या बनाने बोला है क्वेश्चन तो बोला है सिर्फ 2 बार, पार्टनर कैपिटल बना के दिखाओ और रिवाइज बैलेंस शीट बना के दिखाओ। कैपिटल अकाउंट को जब बनाएंगे तो सर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चाहिए होगा, तो वर्किंग में एक बात क्या बनने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि सर आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए। दूसरा और वर्किंग क्या होगा, बोले सर गेन रेशियो चाहिए, वो तो बहुत सिंपल है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको हटा देंगे तो जो बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो। हम बोले हाँ। इसके अलावा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल में शेयर कितना है ये भी निकालना है। हम बोले चलो वो निकाल लेते हैं, पहले कुछ बातों को लिखते हैं, जैसे हम लोग एक एक बात लिख लेते हैं। पहले क्या चाहिए, हम बोले सर एक तो चाहिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों चाहिए, क्योंकि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहां से प्रॉफिट लॉस निकलेगा, इसीलिए ये वर्किंग है। हम बोले ठीक। दूसरा क्या चाहिए, गेन रेशियो, तो हम बोले सर पहले ओल्ड रेशियो कितना है वो तो बताइए। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कैपिटल है उसी रेशियो में, तो कैपिटल देखो 45,000, 30,000, 15,000, 3:2:1, तो गेन रेशियो निकल गया। कौन रिटायर किया है, सी, तो सर ए और बी का गेन 3:2। फोर्थ, सी का शेयर गुडविल में, सी शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल कितना है 9000, उसमें सी का शेयर 1/6 कितना आएगा 1500 रुपया। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, क्यों बनाएं, क्योंकि सर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का जरूरत पड़ेगा। पहला पॉइंट, फिक्स एसेट्स घट जाएगा तो सर आपको लॉस कितना परसेंट से 10%। देखो फिक्स एसेट्स है 50,000 का, 10% 5,000। इन्वेस्टमेंट 10 का हो जाएगा तो सर इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा, कितने से 2,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का है 12 का, बोल रहा है हो जाएगा 10 का, 2 से घट गया। डेटर वेयर ऑल गुड्स, तो सर डेटर में प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपको फायदा है, प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो 1,000 रुपया बच गया आपका। उसके बाद आउटस्टैंडिंग खर्चा 600 से बढ़ जाएगा, तो सर खर्चा बढ़ेगा, तो सर खर्चा बढ़ेगा तो लॉस होगा। इंटरेस्ट अक्रूड, ये क्या है एसेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का 1800 रुपया, खत्म। चलिए निकाले लॉस, कितने का लॉस है, जोड़ो 7,600 माइनस 2,800, जो बचा वो पार्टनर को, पार्टनर कैपिटल एबीसी। 7,600 में 2,800 हटा दो, तो सर 76 में हटा देंगे तो कितना बचेगा 4,800। 4,800 को बांटेंगे 3:1 में, 2,400, 1,600, 800, ये निकला हम लोग का रिवैल्यूएशन का लॉस और ये हुआ वर्किंग। इतना बात पहले लिखो। पहले इतना बात लिखें, उसके बाद चलेंगे हम लोग बाकी इंफॉर्मेशन में।
चलो शुरू करें आगे। अब क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल। कि सर वर्किंग कर चुके, अब आते हैं पार्टनर कैपिटल में। सबसे पहले कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट। क्या खोजें? कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। चलो कैपिटल देखो दिया हुआ है 45,000, 30,000 और 15,000। किस साइड दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड, तो क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बैलेंस बीडी 45, 30, 15। नेक्स्ट अगला पढ़ो, फिर क्या लिखा हुआ है? सर उसके बाद पीएल भी है 15,000 का। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 15,000 को 3, 2, 1 में 7,500, 5,000 एंड 2,500 बट गया। और बताओ कोई लॉस नहीं। अब नीचे आएंगे, नीचे में क्या मिलेगा? पहले गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार। जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट में। सेक्रीफाइस कौन किया? सी। तो सर ए कैपिटल, बी कैपिटल। ये गुडविल का ट्रीटमेंट। किस तरह बांटेंगे? सर 3:2 में। ये है गेन रेशियो। तो 900 रुपीज ए को देना है, 600 रुपीज बी को देना है। दूसरा बार गुडविल का ट्रीटमेंट डेबिट में किसको मिलेगा? गेन को। कौन गेन किया? ए और बी। 900, 600। नाम किसका लिखेंगे? सी का। कि सर सी को देना है। सी को देगा। कौन देगा? ए और बी। पहला काम खत्म। दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। लॉस हुआ है 2। रीवैल्यूएशन ये क्या है? लॉस 2400, 1600 और 800। उसके बाद और क्या मिलेगा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग तो नहीं है सर। चौथा बात सेटलमेंट। जो पार्टनर रिटायर करता है उसका सेटलमेंट। बस इतना ही सिंपल होता है। आओ जोड़ें। सर ये हो जाएगा 19,000 माइनस 800 18,200। ये क्या निकला? लोन। किसका लोन? सी का। आओ मैच कराएं। सी का लोन है? हां बिल्कुल है, 18,200। सर बाकी दोनों पार्टनर का उसका तो बैलेंस सीडी निकलेगा। चलो जोड़े। 52,500, 35,000। माइनस करेंगे और बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। फिर हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। 52,500 माइनस 900 माइनस 2,400, 49,200 बचा है ए के अंदर बैलेंस। 35,000 माइनस 600 माइनस 1,600, 32,800। आगे बताओ अब क्या होगा? सर अब कुछ नहीं, बैलेंस शीट बनाना है। चलो बैलेंस शीट स्टेप नंबर 1। ओल्ड बैलेंस शीट का सारा बात यहां लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। ठीक है, लिख देंगे। कैश पहला आइटम क्या दिखा आपको? कैश नहीं, सॉरी बैंक। कैश नहीं है, बैंक। 16,000 पैसा को इनर कॉलम में लिखते चले। डेटर जो कि है 14,000 का। उसके बाद स्टॉक 35,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 12,000 का। फिक्स एसेट्स 50,000 का। लाइबिलिटी में क्रेडिटर 20,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का। पीएल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 रीवैल्यूएशन का सारा एसेट्स लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा। फिक्स एसेट्स डेबिट में माइनस। सर एसेट्स घट गया कितने से? 5,000। बाहर निकला 45। इन्वेस्टमेंट 2 से घट गया, घटा दो 2,000 से, तो 10,000 बाहर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600 से बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ा 600। प्रोविजन 1,000 सर क्रेडिट में है, मतलब फायदा हुआ 15,000। इंटरेस्ट
सर इंटरेस्ट तो यहां कहीं नहीं है, इंटरेस्ट अक्रूड। क्या हम लोग सीखे हुए हैं कि सर अगर कोई ऐसा आइटम रिवैल्यूएशन में आ जाए जो कि हमको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, तो डेबिट साइड में अगर वो आइटम होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिट साइड में वो आइटम होगा तो एसेट्स बन जाएगा। हम लोग का आइटम कहां है? क्रेडिट में, तो एसेट्स बन जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800। स्टेप 2 भी खत्म। स्टेप 3 कैश। क्या इस पूरे अकाउंट में कहीं कैश का नाम? नहीं, तो सर कैश में कुछ नहीं होगा, बाहर कीजिए। स्टॉक का भी कुछ नहीं होगा, बाहर कीजिए। क्रेडिटर का भी कुछ नहीं होगा, बाहर कीजिए। स्टेप 4 बैलेंस डी, कैपिटल लिखिए ए और बी का। ए का कितना? 49,200। बी का कितना? 32,800। दोनों को जोड़ देंगे तो 82,000। आगे बताओ उसके बाद क्या होगा? सर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका पैसा लोन में गया है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। हां, ये है नया बात, बाकी सब तो वही पुराना था। लिखो चलिए जोड़ा जाए। 82,000 प्लस 18,200 प्लस 20,000 प्लस 2,600, ये है 1,22,800। चलो इधर भी जोड़े। 16,000, 15,000, 35,000, 10,000, 45,000, 1,800 सेम। ये था क्वेश्चन नंबर 32 का बी। लिखिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मनोज, नवीन एंड दीपक वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बोल रहा है मनोज, नवीन और दीपक पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल 18 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बोल रहा है उनका बैलेंस शीट 1 अप्रैल 18 को कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, कैपिटल है जोड़ के 1,26,000। एसेट साइड में कैश, डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, मशीन, मोटर कार, बिल्डिंग और गुडविल भी है। 1,26,000 जोड़ के एसेट्स भी। दीपक रिटायर एक्सक्यूज मी लिखा है दीपक रिटायर ऑन द एबव डेट एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। दीपक जो ऊपर डेट है 1 अप्रैल 18 उस दिन रिटायर कर गया। गुडविल पूरे फर्म का है 21,000, तो सर आपको दीपक का हिस्सा निकालना पड़ेगा। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक 10% से बढ़ जाएगा। प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर के ऊपर। मशीन इज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। बोल रहा है मशीन को 5% अधिक वैल्यू करना है तो मशीन भी बढ़ जाएगा। मोटर कार इज वैल्यूड 15,500, तो मोटर कार घट गया। रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, सर वो ड्राइंग भी हो गया। फिर दीपक बी पेड 2,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दीपक को 2,000 का पेमेंट कर दिए और बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये क्या है सर? सेटलमेंट। क्या सेटलमेंट 2 मोड में हुआ है? हम बोले हाँ सर, कुछ पैसा दे दिए और बाकी पैसा कहां ट्रांसफर कर दिए? लोन अकाउंट में। सो नेसेसरी जर्नल एंट्री प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा? हाँ, क्योंकि सर इसमें सब कुछ बनाना है, जर्नल एंट्री, पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट सब बनाना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम बोले सर सबसे पहले वर्किंग करेंगे। किस चीज का वर्किंग? वही पहले हम लोग क्या चाहिए? हम बोले सर ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, गेन रेशियो तो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नाम क्या है? मनोज, नवीन और दीपक। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना होगा। 4:3:2। क्या गेन रेशियो निकल जाएगा? बिल्कुल। दीपक को हटा दो, कुछ क्वेश्चन तो बोला नहीं है, तो बस निकल गया 4:3। उसके बाद नंबर 2, दीपक का हिस्सा गुडविल में, बी शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है 21,000, उसमें दीपक का हिस्सा कितना? 2/9।
आइए देखें कितना आता है। 21,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, ये आएगा 4,667 रुपीज अप्रोक्सीमेट। तो दीपक का हिस्सा निकल गया गुडविल, ये था वर्किंग। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। एंट्री डेट क्या दे, 1 अप्रैल 2018, यही है डेट जिस दिन वो रिटायर किया, तो सारा एंट्री इसी दिन होगा। सबसे पहला एंट्री कहां से करेंगे सर, बैलेंस शीट से। किस चीज का, प्रॉफिट लॉस सबका। तो आओ, लायबिलिटी में कोई प्रॉफिट नहीं है, एसेट्स में सर एक लॉस है, किस नाम से, गुडविल। क्या गुडविल राइट ऑफ करेंगे, हाँ। एंट्री मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट और दीपक भी डेबिट टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशन लिखना बिल्कुल ना भूले। कितने का है गुडविल, 3,000, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ 432। चलिए 432 में बांटे 3,000 को, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, ये आएगा 1,333, ये आएगा 1,000 और ये आएगा 667। चलो दूसरा एंट्री, नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ो। सर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े, पहला इंफॉर्मेशन किस बारे में है, गुडविल के बारे में। एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है सर, मनोज और नवीन, 4:3। तो एंट्री मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल भी डेबिट। 2 सेक्रीफाइस कौन किया, दीपक, तो दीपक कैपिटल। कितना हिस्सा है उसका, 4,667। किस रेशियो में बटेगा, गेन रेशियो में, जो है 4:3। तो सर 4,667 को डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2,667 और ये आएगा 2,000, बी गुडविल एडजस्टेड। थर्ड एंट्री, अब सर सारा एंट्री रीवैल्यूएशन का दिया हुआ है। बोले चलो पढ़ो। स्टॉक बोल रहा है 10% से इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक था 13,500 का, उसका 10% 1350। एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट्स के बढ़ने से प्रॉफिट। बी स्टॉक इंक्रीज। फोर्थ एंट्री, अगला पॉइंट है प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5%। 19,000 का डेटर है, डेटर कितने का है, इसके ऊपर क्या बनाना है, प्रोविजन, लेकिन कितना, 5%। तो सर इसके ऊपर अगर हम 5% बनाएंगे तो ये जो पैसा निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा 950 रुपये। हमको इतना बनाना है, ये हमको क्रिएट करना है 950, लेकिन ऑलरेडी वहां कितना बना हुआ है, 1400 बना हुआ है, 1400 बनाना है 950। तो सर जो बना हुआ है उसमें से आपको 450 रुपीज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोविजन को घटाएंगे कितने रुपए से, 450। क्यों घटाएंगे, क्योंकि सर क्वेश्चन बोला है प्रोविजन बनाना है 5%। हम बोले हाँ, तो 19,000 के डेटर का 5% 950 रुपया, 950 रुपीज आ रहा है, जबकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना है, 1400। बनाना है सिर्फ 950, बना हुआ है 1400,
तो सर 1400 बना हुआ है और बनाना कितना है, सिर्फ 950। तो 1400 रुपया में से 450 कम कीजिए, क्योंकि जब तक हम उसको कम नहीं करेंगे वो 950 बनेगा नहीं। तो हम लोग जब उसको कम करेंगे तो फायदा हो जाएगा। एंट्री बोलो सर, प्रोविजन को डेबिट करेंगे, फिर फायदा हुआ, और फायदा क्रेडिट, फायदा का नाम रीवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए से, 452। बी प्रोविजन क्रिएटेड, 5%, 5% का प्रोविजन बनाए, पहले यहां तक लिखिए। चलो आगे पढ़ो। मशीन का वैल्यू 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, बोल रहा है मशीन इज टू बी वैल्यूड 5% मोर, बोल रहा है मशीन को 5% अधिक वैल्यू करना। मशीन कितने का है सर, मशीन तो दिया हुआ है 18,000 का, तो उसको 5% बढ़ाओ। एंट्री नंबर 5, मशीन एसेट्स है, बढ़ाएंगे सर तो डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन, फायदा हो गया कि सर एसेट्स का दाम बढ़ रहा है। कितना बढ़ाने बोला है, 5% से, 18,000 का 5%, 900। बी मशीनरी इंक्रीज। 6th पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ो। मोटर कार का वैल्यू 15,500 हो जाएगा। पहले कितने का था, पहले था 20,000, सर एसेट्स घट गया तो लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 मोटर कार कितने से घट गया, 4,500। बी मोटर कार रिड्यूस्ड। फिर उसी के आगे लिखा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो मोटर कार को इसी वैल्यू पे ले जाएगा। तो हम बोले सर मोटर कार 15,500 का ले जाएगा तो एसेट्स खत्म हो जाएगा, तो एसेट्स क्रेडिट खत्म हो गया। वो तो 15,500 का हुआ था, जो मोटर कार 20 का था, पहले घटाएं 4,500, तो कितना बन गया, 15,500। बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर जो दीपक है वो उसको उसी वैल्यू में ले गया, तो एंट्री दीपक कैपिटल डेबिट। 2 मोटर कार 15,500। बी मोटर कार टेकन ओवर बाय दीपक। अगला पॉइंट फिर लिखा है दीपक को 2,000 का कैश में पेमेंट किए। सर तो दीपक टू कैश, दीपक कैपिटल डेबिट टू कैश। एसेट्स घट गया, पेमेंट किए तो पैसा गया 2,000 रुपया। बी दीपक को पेड किए 2,000। सर एंट्री खत्म। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। अब हम लोग जानते हैं कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट खोज रहे हैं। प्रॉफिट 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 और ये है लॉस, कि सर ये है लॉस। चलिए प्लस माइनस किया जाए, कितना होगा, 1,350 प्लस 450 प्लस 900 माइनस 4,500, 1,800 रुपीज का लॉस होगा रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में कितने का लॉस है, 1,800 का। हम लोग जानते हैं कैसे निकालना, उम्मीद करते हैं आप निकाल लिए होंगे। 1,800 का कुछ नहीं किए हम, जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ उसका पैसा क्रेडिट में लिख लिया, जो डेबिट हुआ उसको डेबिट में लिख लिया। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1,800, और डेबिट साइड में अधिक आया इसलिए लॉस हो गया। तो सर मनोज, नवीन और दीपक तीनों को डेबिट कीजिए, और क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन।
कितने रुपए का? 1800। तो बांटो 4, 3, 2, 800, 600, 400। लॉस डेबिट होता है, बांटे तो क्रेडिट हो गया। बी, रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 4, 3, 2। क्या एक एंट्री अभी भी छूट गया है? हां, सेटलमेंट का, कि सर वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा कितना रुपया सेटल हुआ है। यहां तक पहले लिखिए। तो आपको क्या करना है सर? 4 लाइन छोड़ देना है ताकि सेटलमेंट का एंट्री कर सके। हां, लिखिए पहले यहां पर। चलिए, अब हम लोग को क्या बनाना है? लेजर, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। हम फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले रीवैल्यूएशन बनाएंगे। क्या क्या बात रीवैल्यूएशन का था? पॉइंट नंबर 2 से बोला है स्टॉक बढ़ जाएगा 10%। सर स्टॉक बढ़ेगा तो फायदा, तो सर 10% कितना आएगा? 1350, 13,500 बैलेंस शीट में तो 10%। फिर लिखा है प्रोविजन 5%। तो हम लोग बना के भी देखे थे कि सर प्रोविजन 5% बनाने से प्रोविजन घटाना पड़ेगा 450 रुपया का। प्रोविजन 450। उसके बाद मशीन का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा 5%। बाय मशीन, जो कितना आएगा? 18,000 का 5%, 900 रुपया। नेक्स्ट, मोटर कार का वैल्यू, सर वो तो घट जाएगा 2। मोटर कार एसेट्स घट गया कितने से? 4,500। क्या निकलेगा? रीवैल्यूएशन का लॉस 4,500। लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। मनोज, नवीन, दीपक। कितने का लॉस है? 1800। 4, 3, 2, 800, 600, दीपक को 400। पहला काम तो खत्म। सेकेंड, पार्टनर कैपिटल कैसे बनाएंगे? 2 हिस्सों में। पहले सर बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो क्या दिया हुआ है, कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो लायबिलिटी में है। गुडविल एसेट्स में है, सर वो एक तरह का लॉस है, उसको डेबिट में लिखिए। बाय, हम फिर से याद दिला दें, गुडविल होता तो एसेट्स ही है, लेकिन हमारे लिए वो लॉस इसलिए है क्योंकि उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग के सिलेबस में गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ है, कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है मेरा, इसीलिए। तो जिस चीज को रिकॉर्ड करना ही नहीं था, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर दिए तो हम उसको हटा रहे हैं, तो सर हटाने से तो हमको लॉस हो जाएगा, वही लॉस लिख रहे हैं। बैलेंस बीडी 50,000, 50,000 मनोज में, 39,000 किसमें? नवीन में। और दीपक में कितना? 30,000। चलो गुडविल को लिखें। 2 गुडविल, गुडविल है 3,000 का, उसको हम लोग क्या किए थे? राइट ऑफ 432 में। तो 3,000 को ये आएगा 1333, ये आया था 1,000 और ये 667। बैलेंस शीट से काम खत्म। फिर कहां जाएंगे? नीचे का इंफॉर्मेशन में। पहला देखो क्या मिल सकता है सर? गुडविल। गुडविल कितना बार ट्रीट होगा? 2 बार। एक बार सर जब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में। सेक्रीफाइस दीपक किया है, नाम किसका लिखेंगे? मनोज का और नवीन का। पैसा किसको मिलेगा? दीपक को। कितना रुपया? 4,667, जिसमें 2,667 कौन देगा? मनोज। और 2,000 कौन देगा? नवीन। दूसरा बार जो गेन करेगा उसको डेबिट में। गेन तो किया है मनोज और नवीन, नाम किसका लिखेंगे? दीपक का। और क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस मिला। टू रीवैल्यूएशन, ये क्या है? लॉस। पैसा 800, 600, 400। तीसरा क्या मिलेगा सर? ड्राइंग। ड्राइंग किया है? हां दीपक। क्या किया है? ड्राइंग। मोटर का। ये क्या है? ड्राइंग। कितने का? 15,500। उसके बाद कैश
उसका भी पैसा निकाला है, वो कितने का, 2000। सर 3 बात हो गया। चौथा बात, सेटलमेंट करेंगे जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका अकाउंट का। चलो सेटलमेंट करें। दीपक का सेटलमेंट होगा 30 प्लस 4000, 34,667, 34,667 टू दीपक लोन अकाउंट। क्वेश्चन बोला है कि जो बचेगा वो लोन में चला जाएगा। आइए पैसा निकाले। 34,667 माइनस 667 माइनस 400 माइनस 15,500 माइनस 2,000, 16,100 रुपीज दीपक का लोन। बुक से मैच कराओ, क्या मैच करता है? हाँ मैच कर रहा है। अब मनोज और नवीन का क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। कि सर ये है बैलेंस सीडी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का बचेगा 50, 39, 50,000, 39,000। चलिए 50,000 माइनस 1333 माइनस 2667 माइनस 800, ये आएगा 45,200 मनोज का कैपिटल। 39,000 माइनस 1 और 2 3,000 माइनस 600, 35,400, ये बन गया पार्टनर कैपिटल। बुक से मैच कराइए, क्या ये भी मैच कर रहा है? हाँ ये भी मैच कर रहा है। तीसरा पार्ट, बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट से बनता है नया बैलेंस शीट, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट का कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व नहीं लाते हैं। चलो लिखा जाए। कैश कितना? 5,900। उसके बाद डेटर, डेटर का पैसा जो बाहर में लिखा है वही लिखते हैं हम लोग, 17,600। स्टॉक 13,500। उसके बाद प्लांट एंड मशीन 18,000। मोटर कार 20,000। उसके बाद बिल्डिंग 48,000। क्या गुडविल आएगा? नहीं, लॉस नहीं आता है। उसके बाद क्रेडिटर 7,000 और कुछ नहीं। चलो सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है? रीवैल्यूएशन का सारा आइटम इसमें एडजस्ट कराना। मोटर कार कहां मिला है? डेबिट में, तो सर माइनस रीवैल्यूएशन 4,500। और फिर मोटर कार को कौन ले गया? दीपक ले गया, तो दीपक कैपिटल। सर ड्राइंग कर लिया, खत्म। मोटर कार बिजनेस में नहीं है। स्टॉक प्लस करेंगे, एसेट्स बढ़ गया तो 14,850। आगे बढ़ो, प्रोविजन प्लस करेंगे, कितने का? 450। तो ये हो जाएगा 18,050। उसके बाद प्लांट एंड मशीन प्लस रीवैल्यूएशन 900, तो 18,900 और कुछ नहीं। तो सारा बात हम लोग एडजस्ट कर लिए। पॉइंट नंबर 3 क्या होता था? सर कैश। कैश का नाम ढूंढो। डेबिट में मिलेगा माइनस, क्रेडिट में मिलेगा प्लस। सर डेबिट में मिला कैश का नाम 2000, माइनस करो दीपक कैपिटल, दीपक को दिए 3,900। और आगे स्टेप 4 कैपिटल, किसका? मनोज का और नवीन का। जो बैलेंस सीडी आया 45,200 और 35,400, बाहर निकला 80,600। और कुछ जो पार्टनर रिटायर किया उसका लोन भी तो है, वो भी तो जाएगा। दीपक का लोन अकाउंट 16,100। चलिए क्रेडिटर को ऐसे ही बाहर कर दे, बिल्डिंग को भी ऐसे ही बाहर कर दे, उसका भी कोई काम नहीं है। अगर सही होगा दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए? मैच। आओ जोड़े, 80,600 प्लस 16,100 प्लस 7,000, 1,03,700। इधर भी जोड़े 3,900, 18,050
14,850, 18,900 और 48,000, ये भी सेम है 1,03,700। तो बैलेंस शीट हम लोग का क्या कर गया, मैच कर गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। लिखिए